हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको चार पोस्ट के बारे में, चार वैकेंसीज के बारे में बताना चाहूँगी। और ये अलग अलग वैकेंसीज हैं, यानी कि सब एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग हैं। जैसे एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले ये जेआरएफ की पोस्ट है, और ये आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जबलपुर। ठीक है, तो ये जबलपुर से है। और यहाँ पर आप ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट और मेन मेन चीज़ है। बाकी मैं इसको अटैच कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट आई हुई है। पोजीशन एंड नंबर ऑफ पोस्ट जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ की एक पोस्ट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्यूरिंग एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो मेन मेन है मैं वो आपको बता देती हूँ। बीई बी टेक या फिर एमई एम टेक विथ फर्स्ट क्लास एंड एक्विलेंट इन ईसीई या फिर एनी अलाइड ब्रांच रिलेवेंट टू द पोस्ट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गेट और नेट। जो क्वालिफाइड होंगे उन कैंडिडेट को दिया जाएगा। एज लिमिट एज पर ANRF गाइडलाइंस के अनुसार। सैलरी देखिए, 37,000 प्लस HRA मिलेगा आपको पर मंथ, पहले 2 साल के लिए। और फिर बाद में आपको मिलेगा 42,000 प्लस HRA पर मंथ, थर्ड ईयर। ठीक है, और डिजायरेबल्स, ये चूंकि जो कैंडिडेट इस कैटेगरी के होंगे, इस लाइन के होंगे, उनको ये बारे में, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी मैं तो अटैच कर ही दूंगी PDF, क्योंकि अभी मुझे और पोस्ट के बारे में बताना है। तो हमको मेन मेन चीज़ बता देती हूँ। जो डेट ऑफ टेस्ट है और इंटरव्यू की है वो 25/8/2025 11 बजे, और ये टेंटेटिवली है। ठीक है ना। और बाकी ये वाली PDF, और ये आपको क्या है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट बाय फिलिंग अ गूगल फॉर्म एट, ये आपको दिया हुआ गूगल फॉर्म के जरिए। ठीक है, और सबमिशन डेडलाइन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 22 अगस्त दी हुई है। ठीक है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर्ड फॉर द PhD डिग्री एट PDPM ट्रिपल IIT DM जबलपुर मध्य प्रदेश एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और ये पूरा आपको ये नंबर वगैरह ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, ये मैं अटैच कर दूंगी, आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगी इसको। अब दूसरा है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका, दूसरा सब्जेक्ट है वो, एक बार मैं JRF का बता दूं आपको, फिर मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बताती हूँ। ये इंदौर से है। ठीक है, और ये 14/8 को रिलीज हुआ था, 14 अगस्त को रिलीज हुआ था। JRF की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ आप देख लीजिएगा। और क्वालिफिकेशन BTech MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर रिलेटेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, क्वालिफिकेशन इज गेट क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस CS या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है, एज लिमिट 30 ईयर्स दी है। सैलरी वैसी है जैसी आपको प्रीवियस मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, और इसमें और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, वो आपको ये PDF मैं अभी उपलब्ध करवा दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। अगला जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, वो भी आपकी साइंस से ही रिलेटेड है। लास्ट डेट भी करीब है आपके। तो ये आई है आपकी ग्वालियर से। ठीक है, ये आपकी आई है ग्वालियर से। हाँ, ये ये आपने थंबनेल में अगर देखा होगा तो ये यही है, इसी पोस्ट से लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं शुरू से। ये जो है, ये है आपकी एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST और EWS कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और ये 24 जुलाई को रिलीज हुआ था, 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। सब्जेक्ट्स देख लीजिए आप यहाँ पर। सब्जेक्ट्स है यहाँ पर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोर
स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दिया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पर। और ये सारे क्या है, रिक्वायर्ड रिसर्च स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जिसका जो सब्जेक्ट हो मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगी, आप यहाँ से देख लीजिए आइएगा। इंजीनियरिंग साइंस में देखिए फिजिक्स, साइंटिफिक, कंप्यूटिंग, इसमें यहाँ पर ये पूरा डिटेल दिया हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये पूरा आपका दिया हुआ है। इसी तरह से मैनेजमेंट, बिजनेस, एनवायरनमेंट में ये आपको सारे सब्जेक्ट्स अटैच में दिए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी विद रिजर्वेशन। तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब के लिए यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई हैं। तो टोटल वैकेंसी है 24। और ये आपका जो ग्रेड पे होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अदर एसेशनल रिक्वायरमेंट्स और एडिशनल डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी हुई है। मैं इसकी भी पीडीएफ अभी अटैच कर देती हूँ, आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा, अगर आप भरना चाहेंगे तभी स्वाभाविक सी बात है आप पूरी पीडीएफ पढ़ेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं और किसी आपके परिचित के ये सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा। तो फिर जिसको अप्लाई करना होगा वो अपने अनुसार इस पीडीएफ को पूरी तरह से पढ़ लेगा। ठीक है, और एक और जो पोस्ट के बारे में बात करें, 3 पोस्ट हो चुकी। एक और पोस्ट के बारे में जो मैं बात करी थी वो नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए उसके लिए भी वीडियोस लेकर आऊंगी, क्योंकि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये पोस्ट थी आपकी जबलपुर से ही, और इसमें था अ, कार्यालय सहायक के और रिसेप्शन कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के थे। तो ये भी पद है, तो इसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये सैलरी यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, अभी और भी पोस्ट है आपके लिए, तो हम उसके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तब तक आप बने रहिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर के तो हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।